everyone, I'm Dr. Chetna Singh from Carven Sculpt Cosmetic Surgery and Laser Clinic, and today I'm going to talk about the procedure that is facelift with threads. Now we all know, now I'll be talking both in English and Hindi, so if both kind of audiences understand. तो क्या होता है कि जब हम एज करते हैं तो विद एज जो हमारी स्किन है वो थिन होने लगती है, धीरे धीरे पतली होने लगती है एंड विद एज इट स्टार्ट्स सैगिंग, नीचे की तरफ ढलकने लगती है. जब स्किन नीचे की तरफ ढलकने लगती है तो हमारी फेस की शेप जो होती है वो लूज होने लगती है. लाइक वी लूज द शेप ऑफ आवर फेस. ओके, वी गेट जोल्स एंड लाइन्स एंड रिंकल्स और हम बूढ़े लगने लगते हैं डेफिनेटली. तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है स्किन के अंदर कि जो स्किन में कुछ फाइबर्स होते हैं, जब हम यंग होते हैं तो हमारी स्किन मोटी होती है, थिक होती है, टाइट होती है. वो इसलिए क्योंकि स्किन के अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे कि कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स. स्किन की जो परतें होती हैं, स्किन की बहुत सारी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं. तो वो जो फाइबर्स हैं वो स्किन को टाइट रखते हैं और इलास्टिन फाइबर्स मतलब इलास्टिक रखते हैं स्किन को, यानी कि स्प्रिंगीनेस होती है स्किन में. कोई खींचेगा तो वापस जाएगा लाइक अ रबर बैंड. बट जैसे हम एज करते हैं तो ये जो कोलाजन फाइबर्स हैं ये धीरे धीरे घटने लगते हैं और इलास्टिन फाइबर्स भी धीरे धीरे घटने लगते हैं. तो स्किन धीरे धीरे पतली होने लगती है और फिर नीचे की तरफ लटकने लगती है. तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए या फिर इसको डिले करने के लिए, क्योंकि एजिंग तो होगी बट वी कैन डिले इट फॉर ईयर्स. लाइक अगर किसी को 40 में कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, कुछ रिंकल्स लग रहे हैं, तो वी कैन डिले इट टू 50 ईयर्स. तो उसके लिए एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए, हमें जंक फूड कम खाना चाहिए, and of course exercise and some things we should add in the diet like collagen powders आते हैं, sachets आते हैं, that we can take daily. So वो हमारी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए, जॉइंट्स के लिए अच्छे होते हैं और वो रिंकल्स और फाइन लाइन्स को डिले करते हैं. ओके, एंड देन सन से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, अपनी स्किन को बचाना चाहिए, क्योंकि वो एजिंग को बहुत एक्सेलरेट कर देती है. तो फोटो एजिंग होती है सन की वजह से, क्योंकि यूवी रेज होती है तो वो डैमेज करती है स्किन को. देन स्मोकिंग बहुत जल्दी एज बढ़ाती है एंड स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग होती है, बहुत जल्दी रिंकल्स वगैरह लाती है. तो लेट्स कम टू द कॉस्मेटिक things which we can do. So in cosmetic surgery one thing is कि बिल्कुल स्किन ढलक गई, बिल्कुल ही wrinkles आ गए और बिल्कुल बूढ़े लगने लगे. then the last option is to get a surgical lift done. उसमें क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा स्किन जो लटकी है उसको काट कर और हम ऊपर की तरफ स्किन को स्टिच कर देते हैं. Okay, that is the last resort, the last option. But before that, a lot of procedures are there. Like one of the procedures is PRP. I suggest PRP, platelet rich plasma treatment. यानी कि उसमें platelet rich plasma जो है वो हम स्किन के अंदर डालते हैं तो उससे स्किन रिजुविनेट होती है, कोलाजन फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है और स्किन को थिक बनाता है और फाइन लाइन्स और रिंकल्स को डिले करता है, क्योंकि बेसिकली वो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में. वो अपने ही ब्लड से लिया जाता है, अपना ब्लड थोड़ा सा विड्रॉ करता है लाइक अराउंड 16 ml और 20 ml एंड देन वी एक्सट्रैक्ट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आउट ऑफ इट and then we inject it into the skin. It's very good and it's very natural treatment and it keeps the skin healthy and wrinkle free for a long time. Then we can also do certain chemical peels, वो भी डेड स्किन को हटाती हैं, स्किन रिजुविनेशन में हेल्प करती हैं. Then there are some lasers which are skin resurface करते हैं. But let's come to the topic today, जिसकी वीडियो मैं आज दिखाने वाली हूँ वो है थ्रेड्स.
that is we use some special threads, that is polydioxanone threads होते हैं, PDO threads इनको बोलते हैं. अलग अलग shapes and structures में आते हैं. कुछ छोटे threads होते हैं जिनको screw threads बोलते हैं, कुछ mono threads होते हैं depending on their shape, जो straight होते हैं. कुछ लंबे threads होते हैं जिनको cog threads होते हैं, क्योंकि cog threads बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर barbs होते हैं. तो ये जो थ्रेड्स होते हैं ये हम नीडल्स के हेल्प से वी इंसर्टेड इनसाइड द स्किन की जो लेयर्स होती हैं, दैट इज डर्मिस और एपिडर्मिस के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं थ्रू नीडल्स, और फिर नीडल्स को निकाल लेते हैं और फिर थ्रेड्स जो हैं वो स्किन के अंदर रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं. अब ये जो थ्रेड्स हैं ये अंदर जाके एक तो मैकेनिकली स्किन को पुल करते हैं ऊपर की तरफ और स्किन को टाइट करते हैं. दूसरी चीज़ क्या होती है कि दे स्टिमुलेट कोलाजन प्रोडक्शन. बहुत जल्दी कोलाजन प्रोडक्शन को ये एक्सेलरेट करते हैं. तो अंदर कोलाजन प्रोड्यूस होता है और फिर उसकी वजह से स्किन टाइटनिंग होती है, स्किन लिफ्टिंग होती है और जो है अच्छी शेप मिलती है फेस. सो लेट्स गो टू द वीडियो.